जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। कोई हिंदू, ईसाई, मुसलमान, यहूदी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे विकारों में खोखले हो जाएं। माता पिता व समाज की अवज्ञा करके विकारी और स्वार्थी जीवन जीकर तुच्छ हो जाएं और बुढ़ापे में कराहते रहें। बच्चे माता पिता व गुरुजन का सम्मान करें तो उनके हृदय से विशेष मंगलकारी आशीर्वाद उभरेगा, जो देश के इन भावी कर्णधारों को वैलेंटाइन डे जैसे विकारों से बचाकर गणेश जी की नाई इंद्रिय संयम व आत्म सामर्थ्य विकसित करने में मदद रूप होगा। विश्व मानव को एक नई दिशा, मातृ पितृ पूजन दिवस। इस दिन सभी अपने माता पिता का सत्कार करें, बालक बालिकाएं माता पिता का आदर पूजन करें। इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। बापू जी की कृपा से 2007 से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। आज हम जो बोल रहे हैं कि भारत को एक नई दिशा और नए मार्गदर्शन की ओर लेके जा रहे, तो बापू जी लेके जा रहे, क्योंकि जब तक बच्चे अपनी जननी का, माँ का सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक वो दूसरों के प्रति कभी सम्मान नहीं कर सकते। और सच्चा सम्मान और माता पिता वास्तव में क्या होते हैं ये तो हमें मात्र गुरुदेव ही समझा सकते हैं। बाकी कहीं और ज्ञान ये मैंने तो आज दिन तक मेरी उम्र में नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में बापू जी का जो ये विश्वव्यापी संकल्प है, मातृ पितृ पूजन दिवस, पूरा वर्ल्ड आज मना रहा है। कई सारे तो राज्य ऐसे हो चुके हैं कि जिन्होंने इसे अपने एक जरूरी आवश्यकता समझ के सिलेबस के अंदर परमानेंट कर दिया है। तो बापू जी की कृपा से और मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि फिर से राम वाला रामराज आएगा। रामराज मतलब क्या है कि बड़ों के प्रति सम्मान, माँ बाप का आदर, जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए। वो सारी चीज़ें बापू जी के ज्ञान से आने वाली है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये दिवस हमें बापू जी की कृपा से मनाने को मिल रहा है। और आज यहाँ पे हज़ारों लोग आए, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। माता पिताओं ने बच्चों के प्रति अपने हृदय के भाव प्रकट किए, बच्चों ने भी माता पिताओं का बहुत ही भाव से पूजन किया और उन्होंने भी माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे बापू जी कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। उसके ऑप्शन में जो सही चीज़ है वो समाज में देते हैं। जैसे अभी वैलेंटाइन डे, तो आज के दिन लोग क्या करते हैं, जग जाहिर क्या करते हैं, बट लेकिन हमारे बापूजी ने क्या दिया हम विचार नहीं कर सकते हैं। वो दिन हमें दिया अपने माता पिता का सम्मान। और बापूजी का ये नहीं कहना है कि खाली 14 फरवरी को ही माता पिता का सम्मान करो, नहीं। वो हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता की वजह से, तो हम उनका पूजन हो कि आदर हो अपने जीवन में उतारे। हमारे रग रग में हमारे माता पिता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। ये संदेश हमें बापू ने दिया है। और जैसे अभी ये हुआ वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट, इसके विकल्प में हमें 14 फरवरी दिया। जैसे 25 दिसंबर को लोग क्या करते हैं, वो भी जग जाहिर है, लेकिन हमारे बापूजी ने क्या दिया उस समय, तुलसी पूजन दिवस। ऐसी कितनी सारी प्रवृत्तियां हैं समाज में बापूजी ने, जो कुरीतियाँ आ रही थी उनको तोड़कर हमारे जो पुरातन संस्कृति की जो है चीज़ें, उसको फिर से जीवित किया है और एक नया पर्व समाज को दिया है। मातृ पितृ पूजन दिवस ये आगे के समय में, मेरा ऐसा मानना है कि आगे के समय में, जैसे आप जानते हो कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, इसी तरह से आगामी समय में बहुत जल्द वो समय आएगा, क्योंकि गुरुदेव का संकल्प विश्वव्यापी है। तो बहुत ही जल्द ये समय आने वाला है कि पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से योग को अपनाया गया है, इस तरह से मातृ पितृ पूजन दिवस को भी 14 फरवरी के दिन पूरे विश्व में अपनाया जाएगा। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, परंतु मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। क्योंकि जो संस्कृति की सच्ची धरोहर है, मानव का स्वभाव है कि स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन। ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति की 3 ही मांग है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन।
और भारतीय संस्कृति के मूल में वो तत्व है कि जहाँ से इंसान स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जी सकता है। हमारे गुरुदेव ने जो बड़े बड़े ग्रंथ थे उनको सरल शब्दों में हमारे सामने सिर्फ शब्दों में व्यक्त नहीं किया, प्रैक्टिकल के अंदर उसे अप्लाई कर दिया। क्योंकि जब हमारे जीवन के अंदर वो चीज़ अप्लाई होती है तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और मैं सम्मान करता हूँ कि दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े संत हैं, परंतु हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, उन्होंने आज के समय की समस्या को समझा और उसके समाधान के रूप में, जैसे राजेश सर ने बताया कि विकल्प के रूप में उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस, क्रिसमस डे जब मनाते थे उस समय बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस, तो इस तरह के दिन समाज के सामने रख दिए ताकि किसी का विरोध भी ना हो। और सच्ची चीज़ें गुरुदेव ने बताया कि यदि किसी के सामने दो आम रखे हो, एक असली और एक नकली, तो इंसान नकली तभी तक चूसेगा जब तक उसे असली का स्वाद नहीं आया। परंतु ये मातृ पितृ पूजन दिवस वो असली आम है कि जो एक बार अपने माता पिता के प्रति अहोभाव व्यक्त करता है तो उसके हृदय में ऐसा आनंद आता है कि फिर वो दूसरी बार नकली प्यार नहीं ढूंढता, वो प्रगति के पथ पे, उत्थान के पथ पे आगे बढ़ता है, वो पतन के रास्ते पे जाना छोड़ देता है। तो हमारे गुरुदेव ने ये प्रैक्टिकल में दिया है। ये मुझे लगता है कि मेरे इतने साल में मैंने ये पहली बार देखा है कि इस तरह से प्रैक्टिकल के अंदर ज्ञान को किस तरह से हमारे गुरुदेव ने अप्लाई किया है, जिसका लाभ सिर्फ बापूजी के साधकों को नहीं, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, सभी के अंदर माता पिता तो पूजनीय है ही, परंतु उसे व्यक्त नहीं करते थे। परंतु आज के समय में जिस तरह से, और ये कलयुग के समय में जिस तरह से बेटे अपने माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं और जिस तरह से भाव के आंसू बहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं आज भारत के अंदर, यदि आप फैक्ट और आंकड़ों को देखेंगे तो आप देख पाओगे कि भारत के अंदर कितने वृद्धाश्रम हैं। और पूरे विश्व के अंदर ये विश्व का कल्चर रहा होगा पर भारत का नहीं था, परंतु आज ये भारत का भी कल्चर बनता जा रहा है कि भारत के अंदर भी विभक्त कुटुंब होने लग गए, जहाँ पर विभक्त परिवारों के अंदर माता पिता को ऐसे ठुकरा दिया जाता है कि बस हमें बस अपना देखना है, मैं और मेरे बच्चे। अपने माता पिता तक तो इंसान जाना ही नहीं चाहता, परंतु भारत के मूल में ये था। तो हमारे गुरुदेव ने अभी हमें ये जो पर्व दिया है, जिसे बापूजी का एक प्रकार से हम एक वरदान ही मान सकते हैं, ये जो वरदान हमें मिला है ना, इससे भारत के जो वृद्धाश्रम हैं सभी को आज के दिन में, मैं यदि आप आंकड़े निकाल के देखोगे, यदि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि 14 फरवरी के दिन कितने बालक, कितने बेटे ऐसे हैं, उनकी उम्र कितनी भी हो सकती है, जिन्होंने अपने माताजी को, पिताजी को वृद्धाश्रम से वापस घर पे लाया। क्योंकि उन्हें पता चला ऐसे कार्यक्रमों में जाने के बाद कि हमने माता पिता के साथ गलत किया। इसका आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। तो भारत के अंदर जो परिवर्तन हमारे गुरुदेव के संकल्प के द्वारा हो रहा है वो अवर्णनीय है, परंतु उसके ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि फैक्ट्स बाहर आने चाहिए कि समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, तभी समाज के सामने असली छवि बापूजी की जाएगी कि बापूजी ने किस तरह से इंसान के मनोविज्ञान को बदला है और किस तरह से भारत और दुनिया के उत्थान में सबसे बड़ा कदम बापूजी ने उठाया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।